तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और आप लोग ने क्लास 12th की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं और हमारे चैनल से आप जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से मैं आपको 70 में 70 नंबर बिल्कुल आराम से पक्का करवाने वाला हूँ। उसमें मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th की बायोलॉजी की पूरी किताब में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो सारे मैंने करवा दिए हैं। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय होते हैं उसको मैंने सारा करवा दिया है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय होते हैं उन सारे प्रश्नों को भी करवा दिया है और फिर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें अभी तक हम लोगों ने 15 पार्ट तक कर लिया था। आपका आज पार्ट नंबर 16 होने वाला है, जिसमें आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को करने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं उसको देखना शुरू करते हैं, जो कि आपका 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, फिर हम लोग अगले पीछे बढ़ जाते हैं और जो क्वेश्चन करने वाले हैं पार्ट नंबर 16 में उसको देखना शुरू करते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ और उस क्वेश्चन को लेकर के आ जाते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपका हो जाता है, अवशेषी अंग क्या है? मनुष्य के 4 अवशेषी अंगों का उल्लेख कीजिए। ये किस प्रकार जैव विकास को प्रमाणित करते हैं? यह आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सबसे पहले समझना आपको है कि अवशेषी अंग क्या है और मनुष्य के 4 अवशेषी अंगों का उल्लेख भी हमको करना है। ये किस प्रकार जैव विकास को प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाते हैं। जिसको भी ज्वाइन करना होगा स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहां पर आपको सही जानकारी मिल जाएगी। तो आइए समझते हैं अवशेषी अंग क्या है। क्वेश्चन क्या है आपका, अवशेषी अंग क्या है? मनुष्य के 4 अवशेषी अंगों का उल्लेख करना है और ये किस प्रकार जैव विकास को प्रमाणित करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है कि ये अवशेषी अंग क्या होता है। इसमें आप बताएंगे परिभाषा में कि ऐसे अंग जो पहले कार्य किया करते थे परंतु अब केवल अवशेष के रूप में रह गए हों, अवशेषी अंग कहलाते हैं। यानी कि ऐसे अंग जो पहले के समय में उनका उपयोग था, उनसे हम लोग कार्य किया करते थे, लेकिन अब जब हम लोग उसका उपयोग करना बिल्कुल कम कर दिए या फिर बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से वो कैसे हो गए हैं, अवशेष के रूप में ही रह गए हैं, उसको हम लोग अवशेषी अंग बोलते हैं। अवशेषी अंगों का जैव विकास में महत्वपूर्ण प्रमाण है। परिभाषा आपकी क्लियर हो गई है। अवशेषी अंग क्या है तो आप बताएंगे क्या? ऐसे अंग जो पहले कार्य किया करते थे परंतु अब केवल अवशेष के रूप में रह गए हों, अवशेषी अंग कहलाते हैं। अवशेषी अंगों का जैव विकास में प्रमाण की जब हम बात करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण है, जिनमें से कुछ आपके मुख्य हैं। 4 हमको बताने थे, 4 हम लोग आराम से समझेंगे। पहला आपका इसमें हो जाता है प्रमाण कृमि रूप परिशेषिका। कृमि रूप परिशेषिका क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। ये पहले कार्य किया करता था लेकिन अब यह अवशेष के रूप में रह गया है। इसमें आप बताएंगे कि यह शाकाहारी जीव में होती है, यानी कि जो आपका कृमि रूप परिशेषिका होता है यह आपका शाकाहारी जीवों में होती है। जो मांस मछली नहीं खाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, उनमें ये चीज होती है। इसके द्वारा सेल्यूलोज का पाचन होता है। यानी सेल्यूलोज यानी कि जो घास वगैरह में जो चीजें देखने को मिलती हैं सेल्यूलोज होती हैं, उसका पाचन आपका कृमि रूप परिशेषिका द्वारा होता है। परंतु मनुष्य के पूर्वज शाकाहारी प्राणी थे, लेकिन सेल्यूलोज की कमी होने के कारण यह एक अवशेषी अंग के रूप में रह गया। यानी कि होता यह है कि जब इसका जो शरीर में हमारे सेल्यूलोज की कमी हो गई, जिससे क्या हुआ कि इस अंग का कोई काम ही नहीं रह गया, तो ये धीरे धीरे करके अवशेषी अंग के रूप में रह गया। अब इसका कोई भी यूज नहीं बचा है, क्योंकि हम लोग भी अब देखो बहुत लोग अब मान के चलो बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग मांसाहारी हो चुके हैं। और पहले क्या होता था जब घास वास वगैरह में सब चीजें सेल्यूलोज की मात्रा ज्यादा होती है तो वो सारी चीजें अब कोई खाता नहीं है। अब ज्यादातर सब बहुत सी चीजें खाते हैं जो कि इसमें सेल्यूलोज की मात्रा जो होती है बहुत कम होती है, जिसके कारण आपका जो आपका अंग होता है कृमि रूप परिशेषिका, यह आपका अवशेषी अंग के रूप में रह गया है। तो पहला प्रमाण आपका ये हो गया। दूसरा प्रमाण आपका इसमें हो जाएगा निमेषक पटल। निमेषक पटल में आप बताएंगे यह मनुष्य के नेत्र के भीतर पाया जाता है। यानी कि जो निमेषक पटल होता है ये आपका मनुष्य के नेत्र के जो अंदर पाई जाती है, लेकिन यह मानव के लिए अनुपयोगी परंतु मेढक, पक्षी आदि के लिए उपयोगी है। कैसा होता है ये? यह मानव के लिए अनुपयोगी है, पाई मानव में भी जाती है लेकिन ये मानव के लिए अनुपयोगी होती है, परंतु मेढक, पक्षी आदि के लिए उपयोगी होती है। आपका दूसरा हो गया। तीसरा आपका इसमें हो जाएगा अक्लदात। अक्लदाड़ भी बोलते हैं, अक्लदात भी बोलते हैं। इसमें आप बताएंगे कि यह मनुष्य में तृतीय मोलर दंत की उपस्थिति होती है। यानी कि जो अक्लदात होता है यह मनुष्य में तृतीय मोलर दंत की उपस्थिति होती है।
ये आपका एक अवशेषी अंग के रूप में होते हैं, यानी कि ये भी आपका एक अवशेषी अंग के रूप में होते हैं क्योंकि इसका कोई यूज नहीं होता है, इसी वजह से ये आपके अवशेषी अंग के रूप में हो गए हैं। और ये आपका तीसरा महत्वपूर्ण जैव विकास में प्रमाण है। ठीक है, तो ये आपका होगा तीसरा। चौथा आपका इसमें हो जाएगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, कीवी और शुतुरमुर्ग ऐसे पक्षी हैं क्या पॉइंट है आपका इसमें अगला, कि कीवी और शुतुरमुर्ग ऐसे पक्षी हैं जिनके पंख तो होते हैं परंतु उनमें उड़ने की क्षमता नहीं होती है। तो जो उनके पंख है वो कैसे हो गए, वो आपके अवशेषी अंग हो गए, क्योंकि उनमें पंख तो है लेकिन पंख का कोई यूज ही नहीं, क्योंकि वो उड़ ही नहीं पाते हैं। और लेकिन पंख है तो क्या होगा, पंख पंख आपका अवशेषी अंग होगा। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल समझ सकते हो। चौथा आपका इसमें हो जाएगा महत्वपूर्ण प्रमाण, कर्ण पल्लव पेशियां, यानी कि जो कान में पेशियां पाई जाती है उसके बारे में। मनुष्य में अक्रिय तथा अवशेषी होती हैं, यानी आपकी जो कर्ण पल्लव पेशियां होती हैं मनुष्य में अक्रिय तथा अवशेषी होती हैं। तो इस प्रकार से इस वाले जो क्वेश्चन में हमको जितनी भी चीजें करनी थी दीर्घ उत्तरीय में वो सारे मैंने करवा दी हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो इन सभी चीजों को आप नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, तभी आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर ला पाएंगे। और साथ ही में यदि आपको यहाँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।